तेहि नारी के पुत्र तीन भयऊ ब्रह्मा विष्णु महादेव नाम धरयु। तुम्हें हम तुम्हें और न कोई, तुम मूर पुरुष हम तोरी जोई। ये रमैनी नंबर 1 है। कहते हैं कृसा अंतरिजोत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। ते तरिये भगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आद और अंता। तिन पुनि रचऊ पिंड ब्रह्मांडा, छौधर ध्यान बेपा कंडा। ये रमैनी नंबर 4। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा जीव रूप में सर्वत्र व्यापक है और घट घट में उसी की ज्योति प्रचलित है। उसी परमात्मा से ओंकार शक्ति प्रकट हुई है और उसी ओंकार आद्या शक्ति से अष्टांगिनी माया बनी, जिससे ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। ब्रह्मांड असीम है, अनंत हैं। प्रकृति ब्रह्मांडों के कल्पनातीत आंगन में ही अपनी सारी कलाएं संभालती है। अर्थात निर्माण, विकास, विनाश का कार्य संपत्ति करती है। ब्रह्मांड के अपरिमित गर्भ में करोड़ों सूर्य, चंद्र, नदियां, झरने, समुद्र और वन, पर्वत आदि समाये हुए हैं। इसके आंगन में खिले हुए रंग बिरंगे मनमोहक पुष्प जीवन के सुंदर होने का संदेश देते हैं। मौत का सन्नाटा समेटे हजारों मील फैले रेगिस्तान जीवन के संकट में होने का भय उत्पन्न करते हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा के बाद शरद ऋतु, बसंत और पतझड़ का ये काल चक्र निरंतर घूमता रहता है। काल के उसी चक्र में जीवात्मा में महाप्रलय तक गोते लगाती रहती है। जिस तरह दिन के बाद रात्रि होती, उसी तरह से सृष्टि का महाप्रलय हो जाता है। समूची सृष्टि परम तत्व ज्योति स्वरूप उसी परमात्मा में विलीन हो जाती, जिससे वह उत्पन्न हुई थी। सृष्टि के निर्माण और विनाश का ये क्रम युगों युगों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसीलिए इस सृष्टि को प्रवाह के अनाद कहा गया है। कालांतर में हमारे देश में, समाज में जितने भी अध्यात्म वेता, विकार, दार्शनिक, संत तथा ऋषि मुनि हुए हैं, उन सभी ने वेदों को आधार मानकर परमात्मा, जीव तथा प्रकृति के बारे में अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार सिद्धांत प्रतिपादित किए। एक समय था जब भारतीय संस्कृति के प्रकांड विद्वान आचार्य श्री शंकराचार्य शंकर ने वेदों का मंथन करके अद्वैत सिद्धांत की
पर स्थापना की थी। वही श्रीमन माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बाचार्य एवं श्री स्वामी रामानंदाचार्य आदि विख्यात विद्वानों ने शंकर वेदांत को स्वीकार करते हुए वेदांत में भक्ति का समावेश किया। इस मास के पन्नों में आचार्य शंकर के सिद्धांतों पर प्रहार होने लगा। कुछ दिन पश्चात विद्वानों ने तो श्री शंकराचार्य को छिपा हुआ बौद्ध तक कह डाला। अच्छा, भारतीय संस्कृति के इतिहास की ये कैसी विडंबना रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे समय में जब धर्म, ऊंच नीच, जात पात तथा छुआछूत के पंचपेड़े में जकड़ा हुआ था, मानवीय आत्मा किंकर कर्तव्य विमूढ़ होकर के सत्य के चौराहे पर असहाय खड़ी पुकार रही थी, तब काशी के लहर तारा तालाब में एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिला। अब कवि साहब का होने वाला है। महकते हुए कमल के फूल पर एक दिव्य अलौकिक बालक प्रकट हुआ, जिनको संत कबीर के नाम से जाना गया है। कबीर साहब सर्वशक्तिमान ईश्वरीय गुणों से युक्त पवित्र एवं नित्य मुक्त आत्मा थे। ऐसी आत्माओं को ही सद्गुरु कहा जाता है और परमात्मा ऐसी ही आत्माओं को अपना प्रतिनिधि बना कर के जीव जगत के कल्याणार्थ हर युग में धराधाम पर भेजते हैं। ये अवतारी पुरुष जन्म मरण से परे आयोजित होते हैं। ऐसी आत्माओं के लिए काल का बंधन कोई मायने नहीं रखता। ये सब जहाँ चाहे प्रकट हों और अंतर्ध्यान हो सकते हैं। इनका शरीर देखने में तो पंचभूती माया जगत प्रतीत होता है, मगर ऐसा होता है नहीं। इन्हीं कालजयी मृत्युजयी महापुरुषों को पैगंबर, मसीहा, फरिश्ता, बुद्ध पुरुष, तीर्थकर, भगवान और सद्गुरु कहा जाता है। ये परमात्मा के साकार रूप होते हैं। इसलिए अलग अलग धर्म और मजहब के लोग इन्हीं को ही परमात्मा समझकर उनकी पूजा उपासना करते हैं। यहाँ ये बता देना आवश्यक है कि ये ऐसी सभी साक्षात परमात्मा नहीं, बल्कि परमात्मा के प्रतिनिधि होते हैं। इस सत्य को सद्गुरु कबीर साहब ने स्वयं ही अपने मुख से कहा है। क्या कहा है? ऐसे ही वैसे ही बोलो, नहीं तो आवाज़ नहीं समझ में आएगी। ऐसे बोला कहा है, मैं तो कुत्ता राम का मुटिया मेरा नाम, गले राम की जेबरी जित खींचे तित जान। गले राम की जेबरी पड़ी हुई है। सद्गुरु कबीर साहब महज आध्यात्म जगत के ही सर्व ज्ञाता नहीं थे।
बल्कि संपूर्ण जीव जगत एवं मानवता के लिए भी ये अति संवेदनशील संत थे। उनकी दृष्टि से मानवता का कोई भी कोना अछूता नहीं रह गया था। उनकी वाणी और उपदेशों में सदैव समसत्ता की अविरल धारा। उनकी दृष्टि में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई आज सभी कौमों और धर्मों के लोग एक ही पर हाँ बोलो। सभी अपने अपने व्यवसाय में लगे। किसी को भी अपने घर लौटकर जाने की खबर नहीं। मालकिन माया दुनिया रूपी बाजार के चौराहे पर काम, क्रोध, मोह और लोभ की चौपड़ बिछाए बैठी हैं। सभी उनकी विसात पर अपने अपने जीवन की बाजी लगाए हुए हैं। किसी को भी किसी की परवाह नहीं, मगर कबीर साहब को सभी की परवाह है, सभी की चिंता है। इसीलिए वे बाजार के बीच खड़े होकर के सभी से उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर।